अजनबी सी राहों पे निकल पड़े हैं हम, कंधों पे ख्वाब और आंखों में है गगन। ये देखो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं कालिका माता मंदिर पर। और ये सीमा की नई फ्रेंड है मीनू। अब सीमा की नई फ्रेंड है मीनू, और मीनू अब हमें मंदिर का दर्शन कराएंगे। ये देखो यहाँ पर कितनी सारी घंटियाँ लगी हुई हैं। तो दोस्तों देखिए, ये है कालिका माता मंदिर का मेन एंट्रेंस गेट। ये देखिए, और सीमा जी यहाँ पर खड़ी हुई हैं। सीमा जी और मीनू यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये देखिए, अब आपको दिखाते हैं फ्रंट से। तो दोस्तों, हम गाड़ी से आ गए थे मंदिर के पीछे वाले रास्ते से, लेकिन हमने गलती करी। ये देखिए, यहाँ सामने से जो ये रास्ता जा रहा है, तो ये रास्ता मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये जो ये रास्ता जा रहा है, तो ये रास्ता बहुत अच्छा है रास्ता है। तो हम वापसी में जब वापस जाएंगे तो हम लोग पैदल जाएंगे, तो हम लोग इस तरफ से जाएंगे। तो अभी आपको लेकर चलते हैं कालिका माता के मंदिर में। आइए, ये देखिए, ये सीढ़ियाँ हैं और ये बहुत ही सुंदर मंदिर है कालिका माता का। ये देखिए, और ये साइड में घंटियाँ लगी हुई हैं। तो ये मन्नतों की घंटियाँ हैं, जिसकी भी मन्नत पूरी होती है तो वो लोग यहाँ पर आकर माँ कालिका जो हैं वो काली माता का ही रूप है, और इन्हें रक्षा की देवी कहा जाता है, और इनको शक्ति की देवी भी माना जाता है। हम आए, बहुत दादा आया हमारा इधर उत्तरकाशी से जी। किसी अंग्रेजों के ज़माने में भूले बैठ गए, तो तब गोरखाली की लड़ाई लगी यहाँ गोरखा जी। अनुकरण किया उन्हें हमारी तरह। तो दादा ऐसे थे, उनके 7 लड़के थे जी। 7 लड़कों के बारे में उनको बेचारे वैसे थे, बिल्कुल ही अपंग माते जैसे, कमजोर उस टाइम, कहाँ खान पान में। तो उन्हें बोला, ये माँ आज मैं कैसे मारा, मेरा कोई नहीं है। माँ उन पर उत्पन्न हो गई। अच्छा। जब उनको दी तो उन्हें गोरखों को मार दे, भगों की वो कर जीत दे। अच्छा। तब से उनको माँ अपहरण हो गई। उसके फिर वो गोरखाली के टाइम में गुफा में रहते थे। ये जंगल ललितपुर इंटर कॉलेज बना उनके नाम से जी। तो 7 लड़के थे उनके जी। तो तब से उन पर माँ अर्पण हो गई। तो माँ उनका ये है मंदिर की वो है असली शिला कि तुम मेरी भक्ति करना। हमारे दादा कई पुरुषों की जमाने की बात, अंग्रेजों की। तब से होके उन्होंने कहा, माँ की भक्ति तो हम चौकीदार हैं, हमारे पुजारी मंगाई जखोले वाले हैं, हम यहाँ हो रहे थे। तो माँ फिर वैसे पहले नीचे भंडारा है कोठे में। अच्छा। पुराना मंदिर हमारे यहाँ बंदरकोट में है जी। तो ये हो गया सीमा। कुछ भाई अल्मोड़े में चले गए जी, कुछ रह गए पौड़ी में जी। तो ये दुसान है। अच्छा। आधा ये पौड़ी में है, आधा गढ़वाल में जी। तो ये सीमे में रखा, आधे उधर आधे। उन्होंने बोला चलो भाई इधर है, नहीं तो असली वो है ध्वजा नीचे। अच्छा। ये माँ काली का ध्वजा वही है, वो नीचे जो है ये शिला है जो। अच्छा। ये शिला है। अच्छा। अब ये अस्तिक होते करते करते अब मीडिया का ज़माना है, तब ये मंदिर बनाए उसमें जी। नहीं तो इसलिए हुआ। उसके बाद भैरव है रसाकारी।
जी। और जो दूर दूर से आते लोग जो मानता है, इनकी जो मन पूर्ण मानती है, तो माँ उनकी छतर छाया कर देती है। सब बहुत दूर दूर से आते हैं जी। तो 3 साल में कोई पूजा होती है यहाँ पर? 3 साल में काफी बड़ी पूजा होती है। हाँ, 3 साल में पूजा होती है। माँ को निकालते हैं, डोली डोली निकालते हैं। निकाल के नीचे से ऊपर आती है, भ्रमण करती है थोड़े। हाँ। जितने दिन का उसका वो लिखेगा पंडित के दिन बाद। अच्छा। उसका कई वो होते हैं, तब मेला हो जाता है यहाँ। बहुत भवसागर मेला होता है, बड़ा मेला होता है। बहुत आप लगाएंगे कि उधर गांव दिख रहा है, वहाँ से पुलिस लग जाती है पौड़ी की। हाँ उधर लग जाती है वो अल्मोड़े के। हाँ हाँ। प्रशासन बिल्कुल वो हो जाता है, तो लोग तब पैदल आते हैं वहाँ से। आजकल तो गाड़ी आ रहे हैं ऊपर भी, यहाँ भी आ रहे हैं ऊपर। हाँ। उस टाइम सब बंद हो जाते हैं, दूर दूर से आते हैं भक्त लोग। आजकल तो अच्छे दर्शन हो रहे हैं। हाँ। जैसे उस दिन तो वहाँ लाइन लगी रहती है। लाइन वहाँ जाना पड़ता है। यहाँ कहाँ लगते हैं लोग नंबर में, हाँ। आ ही नहीं सकता भीड़ में बिल्कुल ऐसे। माता ने हमें फुर्सत में बुलाया है कि आज हाँ यही तो उन्हीं की हाँ, उनकी तो वो है। पहली बार फुर्सत में आराम से आओ। तो कोई कहानी भी है कि मतलब कलकत्ता से लेकर आए थे, कुछ ऐसे भी कहानी है? दर्शन दिए थे किसी भगत को, कोई ऐसे भी कहानी है क्या? है वही जी। रूप वही है कलकत्ते वाली। हाँ। लेकिन उसमें उनको अब जैसे आप हम अगर सच्चे दिल से किसी को पुकारे तो उपतन हो जाते हैं। कम हो जाते हैं कहीं पर। हाँ, तो उनको बीती तो उपतन हो गए उन पर। अच्छा। तभी तो उन्हें जब शक्ति दी तभी तो उन्होंने उनको गोरखों को मारा। हाँ। एक आदमी ने उस जमाने के बड़े हट्टे कट्टे आदमी आते कम हो गए, हट्टे कट्टे, तो वो दादा इतने बड़े उनके बावजूद उस जमाने में तो हमारे ही आते हैं। हाँ। उन्हें तो आक्रमण उससे वो भगा दिए, जीत गए। माँ ने उनको शक्ति दी, माँ काली ने। माँ काली उनको उपतन हो गई। अभी भी होती है माँ उसमें। अच्छा। डोली निकलती है। हाँ, नाते हैं, देवता है। हाँ। तो उपतन दबा देते हैं, देर से जाते नहीं तो ज़्यादा वो भयंकर हो जाती है। हाँ। ऐसा ऐसा भाई यही है। फिर हम सेवक हैं। माता का स्वरूप इतना सुंदर है, मतलब ऐसा मन कर रहा है कि देखते ही रहे, देखते ही रहे। मन को सब जो सच्चे दिल से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। आते हैं लोग वहाँ से ही तो आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिन मांगे मोती मिले, मांगे सब अपने मिले ना आप भीख। ठीक है, में देखो माता रानी खुश है, माता रानी खुश हैं, बगैर मांगे सब मिल रहा है। सब कुछ मिल रहा है। ये देखो, ये है इसमें कुछ, इसमें वो है जय मां देवी नारायण सदा सुखी हो। तो पंडित जी की जो है बिटिया सामने मंदिर आपका पंडित जी को मंदिर है, मंदिर में ही रखना इसको। हाँ। ठीक है। वो गुड़िया है ना। हाँ उधर बहुत बड़ा है वो। माता रानी भी खुश है आपके अच्छा, वो जो शिला जो आपने बताई है वो ये शिला है। ये आते रहते हैं, आज भी आए दिखा रहे। इसमें जिसको मानता क्या रहते हैं, रिकॉर्ड करने इनको। जी जी आज पंडित भी यहाँ उसमें जिसकी मानते रहती है जी वो चढ़ाते हैं यहाँ आके बलि चढ़ाते हैं। बलि को हम लोग निकलते आता हुआ है ना मीडिया को उसमें जी। शासन ने प्रशासन ने वो बलि पड़ता पर जी। बैंड। हाँ जी। ये भैरव बाबा हैं। हाँ। ये दोस्तों ये भैरव बाबा हैं, ये देखिए। यात्रा पूरी
यहाँ पे वो जो रहते हैं, जब यात्रा होती है तो यहाँ पे उसको न्याजा बोलते हैं, जो निकलती है। तो वो सबसे पहले यहीं पे, पहले नीचे से जब आते हैं दर्शन करके, तो सब यहीं पे रहती है न्याजा। तो सब लोग यहीं से दर्शन करते हैं, पहले मंदिर के दर्शन होते हैं, फिर न्याजा के दर्शन होते हैं यहाँ पे। तो पंडित जी ने बताई थी ना डोली, तो वो न्याजा यहीं पे रहती है। तो जिस टाइम जतौड़ होता है वो यहाँ पे रहती है, और सारे जितने भी उनके भगत होते हैं यहाँ पे, तो वो यहाँ से गोल फेरा करके दर्शन करते हैं। और जो ये रख रहे थे सब मिट्टी का, जिनका जो चढ़ावा होता है वो यहाँ रखते हैं। और मैं आपको बता दूँ वो हिस्ट्री, आप बता ये सारे इनके जितने भी है फैमिली मेम्बर्स वगैरह जो भी है, जिन्होंने डोनेशन करा है, जो करते हैं वही है, उन सब के नाम है ये। जितने भी लोगों ने यहाँ पर डोनेशन करे है, तो ये सारे नाम उनके लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये देखिए। और ये पूरी जो ये हैं लाली बाबा, जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो अभी मीनू थोड़ा सा बताएंगे, ये देखिए, आइए। ये लाली बुआ जिन्होंने भंडारी वंश को शुरू करा था, और यही कहते हैं कि इन्होंने, इनके सपने में आई थी कालिंगा माता, और इनको सबसे पहले दर्शन दिए थे, तब जाके हम सब दर्शन कर पा रहे हैं इस कालिंगा मंदिर में। और यही इन्होंने बहुत, मतलब अपने जितने भी बहुत इन्होंने दुख सहे थे, और ये भी है कि इन्होंने बहुत लड़ाई भी लड़ी थी इस मंदिर बनाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे अकेले थे जिन्होंने स्टैंड लिया था अपने लिए, जो खड़े हुए थे मंदिर के बनाने के लिए। बाकी धीरे धीरे इनके भाई लोग जुड़े और ये मंदिर बना आज स्टेट में। तो ये रहे इतने सारे जितने भी, देखिए आप, इतने डोनेशन जिन्होंने दे रखे है, पैसे वगैरह डोनेशन। ये उन लोगों के नाम है जिन लोगों ने यहाँ पर डोनेशन दिए, और काफ़ी ज़्यादा डोनेशन दिए मंदिर के निर्माण कार्य के लिए। ये सारे उन्हीं सभी लोगों के नाम लिखे हुए हैं। और ये देखिए, अभी आपको थोड़ा सा व्यू भी दिखा देते हैं यहाँ से मंदिर का। तो ये देखिए, ये सामने मंदिर है, तो अभी मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, इस वजह से थोड़ी सी यहाँ पर बल्लियाँ वगैरह लगाई हुई हैं। बनने के बाद मंदिर और भी सुंदर निकल कर आएगा। और मैं इधर हूँ। अच्छा, तो ये सीमा जी जो हैं, सीमा जी इधर आ गई हैं। ये देखिए, सीमा जी इधर आ गई हैं। सीमा जी, तो आप बताएं थोड़ा सा, आपको कैसी लगी जगह, माता का मंदिर आपको कैसा लगा? सुंदर, बहुत खूबसूरत। माता रानी बहुत प्रसन्न थी हमसे। माता रानी बहुत प्रसन्न थे इनके ऊपर, इनको सारा श्रृंगार, चुन्नी वगैरह सब मिली है। और माता ने बड़ी तसल्ली में बुलाया है सीमा को कि आप तसल्ली में आना, जिससे कि माता के बहुत अच्छे से दर्शन हो सकें। सच में। चलो जी, बहुत बढ़िया। माता आपके ऊपर ऐसे ही सदा प्रसन्न रहें। माता रानी इतनी प्रसन्न है, ऐसी प्रसन्न रहे, उनकी दया दृष्टि मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे, सब पर बनी रहे। जय माता दी। चलो जी, माता जो है सीमा की मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी, जय माता दी, जयकारा, जय माता दी। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब जयकारा लग चुका है। जय माता दी, जय माता दी। चलो जी, चलो, बहुत अच्छे दर्शन हुए। अब मैं आपको यहाँ से मंदिर से नीचे के थोड़े से व्यूज दिखाता हूँ, ठीक है? बहुत अच्छे व्यूज आए हुए हैं यहाँ पर। बहुत अच्छी हवा चल रही है, मौसम, धूप जरूर निकल रही है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। हवा जो है ना, वो हवा बहुत अच्छी चल रही है। ये देखो, ये सीमा की चूड़ियाँ रह गई थी, पंडित जी खुद देने के लिए आए हैं। ये देखिए, माता रानी का आशीर्वाद और बना रहे। इधर से तो माता रानी तो देखिए यहाँ पर दोस्तों छोटे छोटे मंदिर भी और हैं, उनके भी दर्शन कर लेते हैं। जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मीनू ने नहीं बोल रहा। जय माता दी, जय माता दी, रानी सुनिया, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। तो दोस्तों देखो, मंदिर के बाहर से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, कितना अच्छा व्यू आ रहा है चारों तरफ का। ये देखिए, ये मंदिर है, और ये मंदिर के, ये मेन गेट है मंदिर का।
दोस्तों मैंने सोचा कि जब इतना अच्छा व्यू आ ही रहा है तो मैं अपने व्लॉग के लिए भी कैप्चर कर लेता हूँ। तो अभी ये जो आप सीन देख रहे हैं पीछे इतना अच्छा व्यू आ रहा है, तो इसी का सीमा जी का एक फ़ोटो भी लिया जाएगा और कोशिश करेंगे आपको वो फ़ोटो इस व्लॉग में भी शेयर किया जाए। सीमा जी बिल्कुल स्टिल हो गई हैं जिससे कि व्यू बिल्कुल भी चेंज ना हो। दोस्तों बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा मंदिर बनाया हुआ है। और जैसा कि अभी मीनू ने बताया है कि उस वक्त जब मेला होता है तो यहाँ पर इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। देखिए कितना बड़ा इसका कैंपस बनाया हुआ है और पूरे कैंपस में कहीं पे भी पैर रखने के लिए जगह भी नहीं होती है। आइए सीमा जी, चलिए। तो ये देखिए दोस्तों कितना ही प्यारा व्यू आ रहा है पीछे बैकग्राउंड में, आपको भी दिखाते हैं। और सीमा जी का तो मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, उनको बहुत अच्छा लगने लग गया यहाँ पे। अब यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम भी अच्छा हो गया और हवा भी बहुत अच्छी लग रही है। और ये आपको पूरा 360 डिग्री व्यू मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखिए पहाड़ों का, सच में बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ से। मौसम मुझे ऐसा लग रहा है सामने बारिश हो रही है, मौसम बदल रहा है। मौसम चेंज हो रहा है, हो सकता है कि हमें जाते जाते बारिश भी मिल जाए। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। उस साइड जो इसके उस साइड वाले गाँव होंगे ना, वहाँ हो भी रही होंगी बारिश। हाँ ये मौसम बदल चुका है। ये देखिए मौसम बिल्कुल चेंज हो चुका है और पहाड़ के दूसरी तरफ हो सकता है कि अभी बारिश स्टार्ट भी हो गई हो। चलिए दोस्तों अब चलते हैं, माता के दर्शन बहुत प्यारे हो गए। अब चलते हैं अपने घर की तरफ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग दूसरे रास्ते से आए थे और अब हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वापस वो बहुत ही अच्छा रास्ता है, तो हमने डिसाइड किया कि अब हम इस रास्ते से वापस जाएंगे। ये देखिए ये चारों तरफ ये घंटियाँ लगी हुई हैं। माता की महिमा भी जो है अपरंपार है, माता कुछ भी कर सकती है। देखो कहाँ पहाड़ों में, पहाड़ की चोटी पर आकर कितना सुंदर मंदिर बनाया है। बिल्कुल ऐसा मंदिर गुड़गांव में है जो सीमा, गुड़गांव में जो मंदिर है, गुड़गांव में जो मंदिर है शीतला माता का जो मंदिर है, ठीक है, कभी तुम जाना अगर तुम्हें मौका मिले। इतनी सुंदर मूर्ति है, अगर आपने वो मूर्ति देख ली ना तो ऐसे लगेगा मूर्ति को देखते ही रहे। ऐसे यहाँ भी है। हाँ ऐसे ही यहाँ पर है। आप एक बार देखते रहोगे ना, बस आपकी नजर नहीं हटेगी। हाँ बिल्कुल ऐसा, नहीं हटेगी। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बस मूर्ति को, हाँ मैं सामने देख रही थी मूर्ति में। हाँ बिल्कुल, मतलब इतनी सुंदर मूर्ति है ये, मतलब मेरे को, मुझे बिल्कुल वहाँ शीतला माता मंदिर, हाँ भीड़ बहुत होती है। बस स्टेयर से यहाँ से ज्यादा पहले तो ये भी नहीं थी, पहले तो ऐसे तो प्लेन जैसे ही रास्ता है ना, ये रास्ता था। और जो पूजा होती है ना जब, तो वो जो ढोली होती है वो यहाँ रास्ते से नहीं जाती है, क्योंकि रास्ता था ही है ही नहीं कभी उनका। वो जाती है उधर से उधर से उधर से उधर, जो कच्चा रास्ता तो पहले का बना हुआ है, तो वो स्टार्टिंग से वहीं से ही जाती है। ये आता है गढ़वाली गाना। अच्छा, अरे बिल्कुल, हाँ मीनू का तो आवाज बहुत बेकार है। कोई नहीं, बेकार आवाज में ही सुना दो। हाँ तो कौन सा बेड़ो पाको गाता है, आपको पता ही होगा, फेमस होगा उत्तराखंड के। उत्तराखंड का जो भी अगर आप किसी से मिलोगे सबसे पहले बेड़ो पाको ही बोलेगा। तो बेड़ो पाको बारो मासा नरण कपल पाको चैता मेरी छेला, नरण कपल पाको चैता मेरी छेला। इसमें तरह का बेड़ो होता है जो हर टाइम होता ही होता है, आपको एक दो मिलेंगे। और उसके बाद में काफल के बारे में जो इस टाइम होते हैं, बेड़ू आज हमने खाया भी था। हाँ अच्छा, और काफल भी होते हैं इस टाइम पे, बट अब बारिश की वजह से वो झड़ चुके हैं। तो बस यही है, उत्तराखंड के बारे में बताया गया है इसमें गाने में। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। हो गया खत्म। थैंक यू। इतनी लाइन आती है।
काफल वो मतलब वो खत्म, मतलब वो झड़ गए, आधे पहले खा चुके हैं। छोटे छोटे रेड कलर्स के, हाँ हाँ वही कहा वो काफल। खट्टे खट्टे से होते हैं, वो इतने अच्छे थे। वैसे हमारे यहाँ फाल से मिलते हैं, फाल से जैसा होता है बिल्कुल, बहुत अच्छा था। ज्यादातर तो उसी की वजह से आते हैं गाँव की, काफल खाने को मिलेंगे, साल में एक बार होते हैं, इसी टाइम होते हैं, मई जून के टाइम। नहीं अब नहीं मिलेगा, अब नेक्स्ट ईयर। दोस्तों ये देखो, आपको आज बुरांस का पेड़ भी दिखा देते हैं, ठीक है। आप भी कहोगे क्या क्या दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये सारे जो है ये बुरांस के पेड़ हैं। अभी हम जो है कच्चे रास्ते से निकल आए हैं, तो गाड़ी हमने भैया को बोल दी है कि आप गाड़ी दूसरी साइड से ले आओ। हम कच्चे रास्ते से गए थे, तो इसी तरह का कच्चा रास्ता था जिस रास्ते से हम गए थे, तो वो गाड़ी लेकर चले गए हैं दूसरी तरफ, और हम जा रहे हैं अब ये सीढ़ियों वाले रास्ते से, दूसरे रास्ते से। तो आपको पता है, सीमा तो जिससे मिल लेती है, दोस्ती कर लेती है तुरंत। अब जो है मीनू और सीमा की दोनों की दोस्ती हो चुकी है, और दोनों लोग लगे हुए हैं बात करने में। हम रह गए पीछे, हमारे भैया धीरे धीरे पीछे। उनकी तो बातें ही नहीं ख़त्म हो रही हैं अब, ठीक है। दोनों एक जैसे मिल गए, लगे पड़े हैं बात करने में। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, करने दो, हम भी अब पहुँचते हैं धीरे धीरे नीचे, पकड़ते हैं उनको। क्योंकि ये भी जो रास्ता है ना, ये देखो, ये रास्ते पर, पूरे रास्ते पर पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं, तो नीचे देखकर चलना पड़ रहा है। देखो अभी आपको आवाज़ आ रही होगी, है ना। पूरे तरह के भाई साहब, खतरनाक है रास्ता। लो जी, मिल गई गाड़ी अब हमारी, पहुंच गए हैं गाड़ी के पास, और अब निकलते हैं अपने घर की तरफ। मौसम ठंडा हो रहा है, लेकिन फिर भी पसीने तो आ ही गए हैं। हम लोगों को अभी आदत नहीं है ना पहाड़ों में चलने की, इसलिए। दो तीन महीने अगर कोई रह लेना पहाड़ में तो फिट हो जाएगा, ठीक है जी। पेट जो है ना बिल्कुल अंदर घुस जाएगा। ये देखो दोस्तों, ये अपनी गाड़ी, अब बैठते हैं गाड़ी में और निकलते हैं घर की तरफ।